नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं 2 तरह के फूलों के सीड आपको लगाना सिखाऊंगी। ये आपने कुछ पौधे ये जो देख रहे हैं, तो आपको कुछ याद होगा कि 11 तारीख को जो मैंने क्राइसैंथेमम के जो लगाए थे, सीड लगाए थे, वो कुछ इस तरह से आना ये स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मैंने 11 तारीख को लगाए थे और ये 13 तारीख से आना स्टार्ट हो गए और 13 को इसके कुछ एक प्लांट्स निकले थे, कुछ एक पौध निकली थी और बहुत ही छोटी छोटी निकली थी और 14 तक तो ये इस तरह से आ गए हैं। ये देख रहे हैं आप। और ये इतने छोटे छोटे थे, ये इतने छोटे छोटे, ये आप देख रहे हैं। और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो रही है। सीड से ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाए हैं और कटिंग और जड़ से तो मैंने बहुत बारी लगाए हैं। तो कटिंग से तो मैंने ये कुछ इस तरह से पॉली बैग में भी ये लगाए हैं और जब सर्दियों में इनमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको जैसे धूप वाली जगह होगी दीवार पे तो मैं वहाँ पे पॉली बैग को टांगना पसंद करूँगी। तो इसलिए इस पॉली बैग में भी मैंने लगाए हैं। और ये रहे मेरे मूलियों के प्लांट्स, ये देख रहे हैं। और इनको मैंने ऐसी जगह में रखा है जहाँ पे थोड़े टाइम धूप आती है। तो ये छत पे ही रखे हैं, पर ये ऐसा हिस्सा है जहाँ पे अभी सुबह सुबह धूप नहीं आती है और दोपहर के टाइम थोड़ा धूप आएगी और फिर चली जाएगी। तो ये क्योंकि बड़े नरम मुलायम प्लांट्स हैं और मेरे यहाँ बहुत सारी गर्मी पड़ रही थी तो मुझे लग रहा था कहीं मर ना जाए। और ये मेरे प्याज के, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जो प्याज लगाई थी ये इस तरह से हैं ये प्याज के। तो कई मेरे भाई बहनों का ये कहना रहता है कि जैसे हम टमाटर की पौध लगाते हैं तो पौध जैसे थोड़ी सी बड़ी होती है जरा सी और वो प्लांट्स उनके मर जाते हैं। तो हो सकता है जैसे तेज़ धूप मेरे यहाँ बहुत होती है जो छोटे छोटे प्लांट्स के लिए वो थोड़ी हानिकारक होती है, तो छोटे प्लांट्स उस पर मर भी सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप बीज लगाते हैं तो बीज लगाने के बाद आप ऊपर मल्चिंग कर दीजिए, सूखा घास फूस या पत्तियाँ थोड़ी डाल दीजिए ताकि जड़ों में थोड़ी नमी बनी रहे और प्लांट्स जब बड़े हों। और उनको थोड़ी ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, बिल्कुल तेज़ धूप ना पड़ती हो, इस तरह की जगह में रखिए। और जब पौध थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर आप उसको धूप में रख सकते हैं। तो जैसे ये क्राइसैंथेमम के भी मेरे ये देखिए आप बड़े छोटे छोटे हैं, तो मैंने पोट को उठा के थोड़ी छाया वाली जगह में रख दिया है ताकि यहाँ पे धूप से इनको तेज़ धूप से नुकसान ना हो। अब जब थोड़े से बड़े होने लगेंगे, जैसे ये मेरे मूलियों के अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो फिर मैं इनको धूप में रख दूँगी क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से मैंने ये सीड लगाने हैं। ये मेरे हैं गार्डन पोपी, ये आप देख रहे हैं। तो ये वही वाले सीड हैं जो पूसा वाले। तो ये पूसा वाले ये देखिए 2 दिन के बाद ही 11 को लगाए थे और 13 को ही ये आना निकलना स्टार्ट हो गए थे और 14 को ये तकरीबन सारे ही इसमें आगे निकल आए। और कुछ एक जो यहाँ पे खाली जगह है तो चिड़ियाँ भी खूब सारी और कुछ निकल रहे हैं, तो चिड़ियाँ भी उनको चुन सकती हैं और जहाँ फिर वो निकले ही नहीं होंगे। तो फिर मैंने ये जो अपना पोट था तो मैंने इसको छाया में रख दिया। मुझे लग रहा था कि पहले तेज़ धूप में था तो उससे ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको ये पोपी के सीड लगाना बताऊंगी। ये इसमें पोपी के सीड हैं और ये सीड कुछ इस तरह से हैं, ये देखिए आप, ये बिल्कुल बारीक बारीक, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये हैं। और दूसरे जो मैं बताऊंगी आपको वो है ये कैंडी टफ, ये कैंडी टफ। और इस पोट में मैं कैंडी टफ के सीड लगाऊंगी। उसके सीड ये इस तरह से हैं
ये आप देख रहे हैं जैसे बैंगन के सीड होते हैं ना, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, उस तरह से लग रहे हैं ये। और कई मेरे भाई बहनों ने पूछा है कि इस टाइम सब्जियां कौन कौन सी लगती हैं। तो पत्ता गोभी भी लग सकती है और दूसरी गोभी भी लग सकती है, फूल गोभी जिसको कहते हैं, और एक गांठ गोभी होती है वो भी अभी लग सकती है। मटर लगते हैं, आलू लगते हैं, बहुत सारी सब्जियां जैसे लहसुन लगता है, पालक लगता है, क्यों लगते हैं, और भी कई सारी सब्जियां भी हो सकता है कि मुझे नाम ना याद आ रहा हो, जैसे शलगम लग सकते हैं। शलगम के साथ साथ वो गाजर लग सकती है, चुकंदर लग सकता है। तो जैसे जैसे जो मुझे नाम याद आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप ये सब्जियां अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सीड है, ये गार्डन पोपी को कैसे लगाना है। तो कुछ लोगों का तो तरीका ये होता है, जो जैसे ये बहुत ही बारीक सीड होते हैं तो वो बाहर सूखी मिट्टी में मिक्स कर लेते हैं इनको, और मिक्स करके फिर ऊपर लेयर डाल देते हैं मिट्टी की, जिस भी पॉट में लगाने हो या क्यारी में डालने हो। बट मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी जैसे कि मैं बाकी सीड लगाती हूँ पुराने तरीके से। तो मैंने ये मिट्टी कुछ अपने गार्डन की पॉट में जैसे भर रखी हुई है पहले की, और इसमें मेरे एक मिर्ची का प्लांट लगा हुआ था। चूँकि अब इस टाइम तो मेरे यहाँ मिर्ची नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और जैसे बरसातों में लगाई जाती है, और जहाँ फिर मिर्ची फरवरी में लगाई जाती है, फरवरी में लगाई जाती है, उस सीज़न में भी लगाई जाती है, तो साल में 2 बार ही लगाई जाती है। तो फिर मुझे लगा कि बेकार में ये पॉट को मिर्ची के पौधा लगा के क्यों ब्लॉक करना है। तो मैंने उसमें से वो मिर्ची का प्लांट लगा दिया। और वैसे भी जब मिर्ची के प्लांट लगाते हैं तो उनमें बहुत जल्दी तैयार होके फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब मुझे चाहिए होगी तो मैं फिर प्लांट लगाऊंगी और जल्दी उस पर फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेरे गार्डन की मिट्टी इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई है। और मैंने नीचे जैसे इसको ड्रेनेज के लिए एक होल भी दे रखा हुआ है पॉट में, और उसके ऊपर होल से बड़े साइज़ का एक पत्थर लगा दिया है, जहाँ आप न्यूज़पेपर डाल सकते हैं, जहाँ कोई कपड़ा भी डाल सकते हैं, ताकि छन के बाहर मिट्टी ना आए। पर कई बार जो होल होता है वो ब्लॉक होने का डर रहता है उसमें, तो फिर मैं तो वो ठीक भी कर लेती हूँ स्क्रू ड्राइवर से। और किन्हीं कारणों से मेरे भाई बहनों को याद ना रहे तो फिर पानी उसमें रुक सकता है और आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरह से ये मैंने मिट्टी ऐसे बुरबुरी जैसी, ये ऐसे पेन की मदद से, किसी भी शार्प चीज़ कोई ले लीजिए, आप खुरपी ले लीजिए, जहाँ ये पेन के कोई ऐसे पड़े हैं आपके बेकार पेन, उनसे आप कर सकते हैं। इस तरह से ये मिट्टी को मैंने ये कर लिया है, जैसे देख रहे हैं आप, ये अच्छे से इसको एक जैसा ऐसे मिक्स कर लिया, बुरबुरा जैसा बना लिया है इसको। तो इस मिट्टी में मैंने थोड़ी सी हल्की सी रेत भी मिलाई है, जिसको बालू कहा जाता है, ताकि ये नरम बनी रहे। तो वैसे तो ये सड़ी गली पत्तियां भी इसमें पड़ी हुई हैं, तो उससे तो ये नरम मुलायम ही है, पर फिर भी मैंने हल्की सी, बिल्कुल थोड़ी सी डाल ली है इसमें। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं बाहर तो ये मिट्टी में मिक्स नहीं करूँगी पोपी के सीड, और मैं इसी में स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़े थोड़े करके। इस तरह से ये ऐसे कर दूँगी, इस तरह से इनको लगा दूँगी। और जब ये इसकी पौध थोड़ी बड़ी होने लगेगी, लगाने लायक, शिफ्ट करने लायक किसी दूसरे पॉट में, तो मैं फिर कुछ पॉलीथीन बैग में भी इनको शिफ्ट कर दूँगी, और अपने गार्डन के जहाँ पे नीचे मैंने बना रखा हुआ है, वहाँ दीवार में इनको फिर फूलों को टांग सकती हूँ। इस तरह से मैंने सारे कहीं इसको
ये स्प्रिंकल कर दिए हैं सीड इसके। तो मैंने बड़ा कम जो बीज हैं इसके लगाए हैं। सीड मेरे पास और भी पैकेट में खूब सारे पड़े हैं, पर मैंने उतने ही लगाए हैं जितने मेरे को चाहिए। और इस तरह से ये मैंने सीड इसमें डाल दिए और पेन की मदद से हल्के से इसको इस तरह से मिला दूँगी, मिक्स कर दूँगी ऐसे। और खैर गर्मी तो यहाँ पे खूब है, बहुत तेज़ है, छत पे खूब गर्मी है। चाहे इस हिस्से में धूप नहीं आ रही है पर गर्मी खूब है। इस इधर ये इस तरह से मिक्स कर लूँगी। ये आप देख रहे हैं, तो बहुत ही आसान तरीका। अब मैं देखती हूँ कि ये कितने दिनों में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्योंकि पूसा के सीड हैं तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह भी लगा रखी होगी ताकि हमारे सीड ख़राब ना हो और जल्दी से निकल आएँ और अच्छी क्वालिटी के होंगे, सबसे बढ़िया क्वालिटी के। तो ये मैंने इस तरह से मिक्स कर दिए हैं। बस इतना ही करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। और अब मैं दूसरा ये इस पॉट की तरफ चलूँगी। और ये मेरे रहे कैंडी टफ के ये सीड, ये आप देख रहे हैं। इनको भी मैं ऐसे ही डाल दूँगी। ये भी मैंने थोड़े से लिए हैं, बिल्कुल थोड़े से। तो ये तो खैर बड़े हैं, मेरे को दिख रहे हैं, ये हैं। और उसके जो पोपी के मैंने लगाए हैं वो तो ब्लैक कलर के थे और बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो वो मिट्टी में पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे गिरे हैं कहाँ पे नहीं। तो इस तरह से मैं सारे कहीं इनको ऐसे स्प्रिंकल कर दूँगी। और मेरे पास खूब सारे पड़े हैं ये। अगर मुझे लगेगा कहीं नहीं उगे हैं, जहाँ कैसे हैं, कम या ज़्यादा हैं, तो फिर मैं इन पे और भी डाल सकती हूँ। और इस तरह से ये ऐसे डाल दिया, आप दिख रहे हैं ना ये। और इनको इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर दिया। ये हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे, ज़्यादा गहरे में नहीं करना इनको, बस हल्के हाथ से ये ऐसे कर दिया, मिक्स कर दिया मैंने। ये हमारे हो गए जो छोटे वाले पॉट में ये कैंडी टफ के और बड़े वाले पॉट में हमने पॉपी के लगा दिए। तो और भी सीड पड़े हैं, अभी इस टाइम लगने हैं, तो मैंने सोचा एक के बजाय अभी 2 ही लगा लिए जाएं, ताकि इनको स्प्राउटिंग में भी टाइम लगेगा फिर। तो ये हमने इस तरह से ये कैंडी टफ के सीड लगा लिए और इस तरह से हमने इसमें पोपी के सीड लगा लिए। और अभी हमें क्या करना है, पानी देना है इनमें। तो पानी मैं इसमें जैसे ये हाथ से बिल्कुल ऐसे दूंगी। बस मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। और बिल्कुल छाया वाली जगह में ना रखें, यहाँ धूप आती है पर कुछ देर आएगी इसे यहाँ पे धूप। और क्योंकि जो छोटी छोटी पौध होती है, इतनी गर्मी पड़ रही है मेरे यहाँ, तो अगर कई भाई बहनों के अगर थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है तो वो तो धूप में ही रखें इनको। तो मैं तो इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और पूरा टाइम अगर धूप में रहे तो इनके फिर छोटे छोटे जो वो प्लांट्स हैं इनके, वो मर भी सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ 1 घंटे यहाँ धूप आती है। ये ऐसे ये पानी दे दिया हाथ से, और इसमें भी मैंने ऐसे ही हाथ से पानी ऐसे देना है, हल्के हाथ से। और जब लगे ये सूखने पानी कि सूख रहा है मिट्टी, तो फिर हमें कल देना, सुबह देना है इसको पानी, बस ऐसे। इसकी मिट्टी तो पहले से गिल्ली थी। और जैसे नीचे से हीट मिलेगी, गर्मी तो बहुत हो रही है, और हीट मिलने से फिर स्प्राउटिंग जल्दी स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हमने ये लगा लिए कैंडी टफ के सीड, और ये बस ऐसे पानी दे दिया। और इसको भी मैं पौध को ऐसे ही पानी देती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं। और अभी इसके छोटे छोटे ऊपर पे पत्तियाँ आने स्टार्ट हुई हैं। 2 पत्तियाँ थी पहले,
अब 2 पत्तियों से ऊपर भी आना स्टार्ट हो गई हैं ये देख रहे हैं। तो इनको भी मैं ऐसे हल्के हाथ से ऐसे, ताकि प्लांट्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। बड़े नरम मुलायम नाजुक जैसे ये दिख रहे हैं, ये ऐसे इस तरह से देना है इनको पानी। तो ये मेरे मूलियों के, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और अभी मैंने इनको धूप में नहीं रखा है, बिल्कुल धूप में, तो मुझे लग रहा है कि धूप में ये थोड़ा मुरझा ना जाए। और मूलियों में तो मैं अभी पानी दे रही हूँ। तो मूलियों में भी मैं ऐसे इसी तरह से देती हूँ, ऐसे हल्के हाथ से इस तरह से। अब तो खैर बड़े हो गए हैं, अब तो मैं ऐसे भी थोड़ा उठा के हल्के से दूँ तो भी चलेगा, यूँ ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके। और ड्रेनेज सिस्टम इसका ठीक है। और ये बस ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इस तरह से, क्योंकि अब इसके प्लांट थोड़े मजबूत हो गए हैं। तो ये हमारे मूलियों के। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप इन फूलों की पौध लगाना चाहते हैं तो अभी आप लगा दीजिए, और फिर सर्दियों भर इन फूलों का आनंद लीजिए। ठीक है, धन्यवाद जी। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो बोले बिना, तो आप पूछ सकते हैं। और अब जी ये जो गमले हैं, जैसे मैंने सीड लगाया है, अभी तो मैं जैसे वीडियो बना रही थी, अभी मैं इनको तेज़ धूप में रख दूँगी। जो ये सीड लगाया है ना, अभी मैं इनको उठा के तेज़ धूप में रख लूँगी। और जैसे ही ये जैसे पौध निकलना स्टार्ट होती है, ये आप देख रहे हैं, जैसे ही ये निकलना पौधे नरम मुलायम निकलना स्टार्ट होंगे, तो फिर मैं इनको थोड़े सा बढ़ने दूँगी। और थोड़ा सा ऐसे लगे मुझे कि पौधा मजबूत हो गया है, तो फिर मैं वापस धूप में रख दूँगी। और जब ऐसे निकलेंगे तो फिर मैं इनको छाया में रख दूँगी, ताकि पूरा दिन धूप लगने से मेरे प्लांट्स ख़राब ना हों। तो दोस्तों, जैसे अभी आपने सीड इस तरह से लगाने हैं, तो इनको, ये पोट्स को आप तेज़ धूप में ही रखें, ताकि जल्दी से इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए। और जब जैसे ये इस तरह से निकल पड़ेंगे, तो फिर आप इनको कुछ दिन ऐसी जगह में रखना जहाँ पे थोड़ी कम धूप आती हो। धन्यवाद दोस्तों।